तो चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने पतंजलि योगपीठ में योग गुरु बाबा रामदेव से मुलाकात की और योगाभ्यास भी किया। वे भारत माता मंदिर में ब्रह्मलीन पद्मभूषण स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज की समाधि और मूर्ति स्थापना महोत्सव में वो शामिल हुए। साथ ही जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वर आश्रम महाराज के आश्रम पहुंचकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात स्वामी परमानंद गिरी महाराज के आश्रम पहुंचकर उनसे भी भेंट की और आशीर्वाद दिया। इसके अलावा नीमच के ग्राम रानपुर में मधुमक्खियों के डंक से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कंचन भाई मेघवाल के असमय निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने पतंजलि योगपीठ में योग गुरु बाबा रामदेव से मुलाकात की और योगाभ्यास भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री का सरल और संस्कारवान अंदाज भी देखने को मिला। जब यज्ञ वेदी में बैठने से पहले उन्होंने अपने लिए बिछाया गया आसन सम्मान पूर्वक बाबा रामदेव को दे दिया और खुद बिना आसन ही बैठ गए। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हरिद्वार देवभूमि का मुकुटमणि है और हर युग में इस दिव्य नगरी का विशेष महत्व रहा। उन्होंने बाबा रामदेव के प्रयासों की भी सराहना करते हुए योग और सनातन संस्कृति के प्रसार के लिए आधुनिक युग का भागीरथ बताया। हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर में ब्रह्मलीन पद्मभूषण स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज के समाधि और मूर्ति स्थापना महोत्सव का दूसरा दिन श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, योग गुरु बाबा रामदेव, बिहार के राज्यपाल आनिफ मोहम्मद खान, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत अनेक संत महात्मा और विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज ने भारत माता को केंद्र में रखकर राष्ट्र को सांस्कृतिक चेतना से जोड़ा। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं और राष्ट्र प्रेम को सशक्त बनाते हैं। पूरे दिन मंदिर परिसर भारत माता के जयकारों से गूंजता रहा। की स्थापना के लिए जो आयोजन किया गया, आज उसमें मैं शामिल हुआ। मेरे साथ हमारे परम पूज्य रामदेव महाराज जी साथ में है और हम पुष्कर धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सहित सभी अतिथियों की मौजूदगी में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। जूना पीठाधीश्वर परम पूज्य अवधेशानंद जी महाराज के आमंत्रण पर ये जो आयोजन हुआ है, ये सत्यमित्रानंद जी की गौरव गाथा उनके द्वारा किए गए यहाँ भारत माता मंदिर से लेकर कई प्रकार के ऐसे विस्मरणीय कार्य है जिनके आधार पर हम उनको जीवन भर नहीं भूलेंगे। देखिए, मूर्ति स्थापना समारोह यहाँ पर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी के द्वारा उनके गुरुदेव ब्रह्मलीन संत सत्यमित्रानंद जी के उनके स्मरण में किया जा रहा है। निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा त्याग रहा, बहुत तपस्या रही। भारत माता मंदिर स्थापित किया, समन्वय ट्रस्ट, समन्वय का काम उन्होंने अपने कालखंड में किया और हमेशा समाज के लिए वो समर्पित रहे। हमेशा संस्कृति को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। निश्चित रूप से बहुत प्रेरणादायी है और इनसे देश के अन्य जो हमारे आने वाले कर्णधार भी प्रेरणा लेंगे और देशभक्ति, समाज सेवा, राष्ट्रपिता और सनातन के प्रति समर्पित होकर आगे काम करें। मेरा विचार ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए पूरी दुनिया में प्रसाद और सब में एक ही ब्रह्म तत्व का वास है, एक ही सच्चिदानंद परमात्मा हम सब में है। ये विचार सबको जोड़ता है और बाकी विचार जो है वो योग काम नहीं करते, युद्ध का काम करते। पूरी दुनिया में खून खराबा होता है। ये जो बात आरिफ मोहम्मद साहब ने कही है वो एकदम सच है। केवल इस्लाम ही श्रेष्ठ है, केवल ईसाइयत ही श्रेष्ठ है। आजकल की राजनीतिक भाषा में कहे तो केवल अमेरिका ही श्रेष्ठ है या कोई और एक राष्ट्र कोई विशेष श्रेष्ठ है, ऐसी बात नहीं। भारत की एकता बनी रहे और वो सनातन से सनातन मूल्य अगर जीवित रहे तो भारत रहेगा, क्योंकि भारत की जो रीढ़ की हड्डी है वो सनातन है। ऐसे विषयों पर आज हमने चर्चा की है। इस अवसर पर सच में 2028 के कुंभ मेले के समान
हमारे सिमस की तैयारी भी हम सब कुछ कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबके माध्यम से सनातन की ये धारा शाश्वत रूप से बहती रहे। मैं अपनी ओर से पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अपना प्रतिनिधित्व यहाँ देते हुए आप सबको आमंत्रण भी दे रहा हूँ और इस पूरे आयोजन के प्रति मैं अपनी तरफ से जैसा महाराज जी को ये एक तरह से उत्तराधिकारी के नाते से आपने उनके उस काम को आगे बढ़ाते हुए समन्वय परिवार की यात्रा प्रारंभ की। सच में ये मैंने प्रारंभ में कहा कि महाकाल की यात्रा काल अर्थात जीवन के प्रत्येक क्षण में सदकार्य करते हुए सद प्रेरणा देते हुए महाराज जी ने जो अपना जीवन पूरा किया, सत्यमित्रानंद महाराज सदैव हमको स्मरण रहते रहेंगे। हम सब के लिए परमात्मा की दया से हमारे माननीय सर कार्यवाही जी ने अपनी बात कह दी और वो हमारे काम की बात भी है। आपने उस बात में सब कह दिया कि एक संत जिस प्रकार से अपने जीवन की धारा तय करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो भी उस धारा जहां उनको शंकराचार्य जैसा नाम दिया तो भी शंकराचार्य के पद के बारे में भी निर्णय कर लिया कि कोई जरूरी नहीं। लोग कल्पना करते कि जीवन में कोई एक बार शंकराचार्य बन जाए तो वो शंकराचार्य का क्या पद है, क्या महत्व सनातन संस्कृति में किसी से छिपा हुआ नहीं। लेकिन धारा के अलग जाकर के जैसे आपने कहा विदेश यात्रा जाना है, ऐसे ही एक नहीं, यहाँ पहली बार रामदेव महाराज ने कहा कि लिफ्ट के आधार पर भारत माता का मंदिर बनाओ। हरिद्वार सच में गंगा के किनारे हरिद्वार में हमारी भारत माता के उस संदर्भ से जोड़ करके उस काल में भी एहसास कराया कि अदरवाइज मंदिर की कल्पना कोई ऐसी हो ही नहीं सकती। लेकिन वहां से अपने कामों के बलबूते पर विचारिक रूप से भारत को अपने हिंदुत्व में गर्व होना चाहिए। हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है, इस आधार पर कई प्रकार से उनने उपक्रम चालू किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरिद्वार प्रवास के दौरान श्रद्धेय शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वर आश्रम महाराज के आश्रम पहुंचकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके पश्चात मुख्यमंत्री ने परम पूज्य युग पुरुष महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरी महाराज के आश्रम पहुंचकर उनसे भेंट की और आशीर्वाद लिया। नीमच के ग्राम रानपुर में मधुमक्खियों के डंक से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कंचनबाई मेघवाल के असमय निधन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गहरा शोक जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है और प्रदेश सरकार इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ है। सीएम ने मानवीय आधार पर कंचनबाई के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए। साथ ही उनके बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा।